Assalamualaikum viewers, welcome back to my YouTube channel. In my previous video, I discussed about diabetes and its some types. So today I'm going to discuss about complication of diabetes. Complication of diabetes mean कि diabetes हमारी बॉडी में किन किन नुकसानात की वजह बनती है। तो जब हमारी बॉडी में डायबिटीज़ कॉज होती है तो हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल एलिवेट कर जाता है नॉर्मल लेवल से। तो बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता है, तो ज़ाहिर सी बात है हमारी बॉडी जो है वो डिफरेंट सेल्स का मजमूआ है, मतलब मिलियन ऑफ सेल्स से मिलके बनी है। तो बॉडी के हर सेल में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है। तो जब हर सेल में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है तो वो टॉक्सिसिटी कॉज करता है। हम सब जानते हैं कि हर चीज़ की ज़्यादती नुकसान का बायस बनती है। जब सेल में ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ होता है तो ये फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी आइज़ में एक लेंस होते हैं जो हमें विजन में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लेंस के सेल्स होते हैं, जब ग्लूकोज का लेवल इंक्रीज़ करता है तो लेंस के सेल डैमेज होते हैं, तो ये ब्लरी विजन की वजह बनता है। ब्लरी विजन क्या मतलब हमें धुंधलापन नजर आने लग जाता है। तो डायबिटीज़ जो है वो धुंधलेपन की भी वजह बनती है। नेक्स्ट ये कि हमारे ब्लड वेसल्स का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल डैमेज होने लग जाता है। मतलब ब्लड वेसल मतलब खून की नालियाँ वगैरह, उनका स्ट्रक्चर जो है वो बिगड़ जाता है, जिसकी वजह से हमारे खून की जो गर्दिश है वो सही तरह से नहीं होती। तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। नेक्स्ट है डिजीज़ रिलेटेड टू लार्ज ब्लड वेसल्स, यानी कि डायबिटीज़ की वजह से जो हमारी बड़ी खून की नालियाँ हैं उनमें क्या मसला पैदा होता है। अथीरोस्क्लेरोसिस एक मेडिकल टर्म है जो कि लार्ज ब्लड वेसल्स की बीमारी को कहते हैं। तो अथीरोस्क्लेरोसिस में होता क्या है, हमारी बॉडी में जो खून का निज़ाम है वो धर्म भरम हो जाता है, जिसकी वजह से कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ पैदा होती है। कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ में दिल की बीमारियां पैदा होती हैं। तो इसलिए यही वजह है कि 75% जो लोग डायबिटीज़ के पेशेंट होते हैं वो हार्ट अटैक या किसी भी दिल की बीमारी की वजह से उनकी मौत होती है। तो यहाँ डायबिटीज़ जो है वो दिल की बीमारी की वजह भी बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास डिजीज़ ऑफ स्मॉल ब्लड वेसल। तो छोटी खून की नालियाँ जो है उनका भी एक बड़ा रोल है ब्लड की सर्कुलेशन में। तो जो डायबिटीज़ है ये उनके काम को भी ख़राब करती है। तो छोटी खून की नाली की बीमारी को हम कहते हैं माइक्रो एंजियोपैथीज़। तो माइक्रो एंजियोपैथीज़ में होता क्या है, माइक्रो एंजियोपैथीज़ में ये होता है कि हमारा जो किडनी का फंक्शन है वो ख़राब हो जाता है, और हमारा जो विज़न है मतलब देखने का निज़ाम है वो ख़राब होता है। कभी कभी तो बिल्कुल इंसान की देखने की शक्ल ख़त्म हो जाती है। तो ये भी डायबिटीज़ की वजह से होता है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि किडनीज का फंक्शन डायबिटीज़ में कैसे लॉस होता है। हमारे किडनी जो है वो फिल्ट्रेशन का रोल प्ले करती है, मतलब बॉडी में जितना ब्लड वाटर है वो सारा फिल्टर होके किडनी से फिर जाता है बाहर, या आगे दिल जो ब्लड जो है वो किडनी से फिल्टर होता है फिर हमारे दिल तक जाता है। तो जब हमने ये पढ़ा है कि डायबिटीज़ जो है वो ब्लड वेसल्स के काम को ख़राब करती है, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड वेसल्स हैं वो खून को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कराते हैं, मतलब दिल तक ले जाते हैं, किडनीज तक ले जाते हैं। तो जब ब्लड वेसल्स सही से काम नहीं करेंगी तो वो खून सही तरह ना किडनीज तक पहुंचता है, ना किडनीज से वो फिल्टर होकर हार्ट तक सही तरह से पहुंचता है। तो इस तरह से किडनी का सारा फंक्शन बर्बाद हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है डिजीज़ ऑफ नर्व्स। हम सब जानते हैं नर्व्स बेसिकली हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होती हैं। तो डायबिटीज़ जो है वो नर्व्स को भी डैमेज करता है। सबसे पहले नर्व्स की डैमेज की कुछ सिम्टम्स ये हैं कि अगर हमारे नर्व्स डैमेज हो रहे हैं डायबिटीज़ की वजह से, तो सबसे पहले हमें जो है वो पेनफुल प्रिक्लिंग सेंसेशन होगी, मतलब कि हमें जिस्म में ख़ारिश होगी, टांगों में बाजुओं में ख़ारिश भी दर्दनाक है, ख़ारिश करेंगे तो हमें दर्द भी होगा। तो इस चीज़ को हम इग्नोर कर जाते हैं कि ख़ारिश ही है मामूली सी, लेकिन बाद में ये लॉस ऑफ सेंसेशन की वजह बनती है। मतलब कि उस जगह में ये महसूस करने की हिस्सा ख़त्म हो जाती है, हमें कुछ महसूस नहीं होता, जिस तरह लाइक वो चीज़ हमारी बॉडी से अलग हो गई है। उसके अलावा फिर फर्दर हम चीज़ फिर भी इस चीज़ को हम इतना नोटिस नहीं करते, तो ये बाद में मज़ीद बहुत बड़े इन्फेक्शन की वजह बनती है, विद लॉस बहुत सर्कुलेशन एंड नर्व फंक्शन। तो नर्व्स जब डैमेज होती हैं तो इसकी वजह से हमारा जो नर्व्स का फंक्शन है वो सारा ख़त्म हो जाता है। जब नर्व्स का फंक्शन ख़त्म हो जाता है तो हमारा सर्कुलेशन भी लॉस हो जाता है, मतलब ब्लड सर्कुलेशन से इतना प्रॉपर नहीं होती। अनडिटेक्टेड इंजरी और इन्फेक्शन कॉज करती है। तो जब ये नर्व्स हमारे बुरी तरह डैमेज होते हैं तो जब हम इस चीज़ को इतना नोटिस नहीं करते, लेकिन लेटर ऑन
ये इतनी बुरी तरह हमारी बॉडी को डैमेज करता है कि मौत की वजह बन जाता है। तो डायबिटीज़, आज मैं आपको बताऊंगा कि डायबिटीज़ को हम डाइट से किस तरह मेंटेन कर सकते हैं। कि अगर हम एक रेगुलर डाइट लें, एक हेल्दी डाइट लें, तो हम डायबिटीज़ को बेहतरीन तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। डाइट जो है हमारी ज़िंदगी में हर पार्ट में बहुत अहम रोल प्ले करती है। अगर हमारी डाइट मेंटेन है तो हम हर बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। तो डायबिटीज़ में डाइट का क्या रोल है? जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं उन्हें अपनी डाइट में ज़्यादातर ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए, मतलब उन्हें सब्ज़ी ज़रूर लेनी चाहिए, उन्हें अपनी हर डाइट में सब्ज़ी लेनी चाहिए। मज़ीद ये कि वो किसी न किसी न्यूट्रिशन को हायर करें, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर गाइडलाइन कोई देगा तो आप एक प्रॉपर डाइट ले सकते हैं। ख़ुद से आप डाइट नहीं कर सकते, अपने साथ एक न्यूट्रिशन को हायर करें तो वो आपको आपकी डाइट के बारे में बताएगा और आपको साथ साथ एजुकेट करेगा। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी डाइट में रखें तो आप डायबिटीज़ को मेंटेन कर सकते हैं, मतलब उसे आप एक नॉर्मल लेवल से बढ़ने नहीं देंगे। तो पहला है कार्बोहाइड्रेट इनटेक। कार्बोहाइड्रेट हम जानते हैं डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में मौजूद होता है। तो टू मेंटेन नॉर्मल ब्लड ग्लूकोज लेवल, जो ग्लूकोज लेवल को नॉर्मल लेवल में रखने के लिए कार्बोहाइड्रेट बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर हम डेली अपनी डाइट में ऐसी चीज़ें लें जिनमें कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है, तो डेली अगर एक कंसिस्टेंसी से कार्बोहाइड्रेट को लेते रहें तो हमारा जो है ग्लूकोज लेवल है वो मेंटेन रहता है। तो इस तरह से ये हमारी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल रहती है। उसके अलावा जो हम डिफरेंट मेडिसिन लेते हैं डायबिटीज़ के लिए, उनको उनका जो असर है उसको भी कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देता है, मतलब मैक्सिमम कर देता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट एक नॉर्मल लिमिट में है। हर चीज़ को अगर एक नॉर्मल लिमिट में लेंगे तो वो फ़ायदेमंद होगी, लेकिन अगर आप उसको एक लिमिट से एक्सीड कर जाएंगे तो वो भी आपके लिए नुकसान की वजह बनती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे तो ये भी आपको नुकसान देगा। तो कार्बोहाइड्रेट्स एक नॉर्मल अमाउंट में लें, लेकिन डेली लें, उससे वो आपकी डायबिटीज़ को एक कंट्रोल में रखेगा। तो कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज क्या है, मतलब हम किन चीज़ों से कार्बोहाइड्रेट्स ले सकते हैं? कार्बोहाइड्रेट सिंपल आपके वेजिटेबल्स में है, फ्रूट्स में है, होल ग्रेन, लेगिम्स यानी दालें वगैरह, और नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट्स। नॉन फैट डेयरी प्रोडक्ट मतलब दूध हो गया, या दूध ऐसे जिसमें फ़ैट इतना ज़्यादा ना हो, मतलब नॉन फैट मिल्क हो गया। नेक्स्ट है डाइटरी फैट, मतलब कि जो फ़ैट हर चीज़ में, आपको पता है फ़ैट डिफरेंट फूड प्रोडक्ट्स में फ़ैट मौजूद होता है। पीपल विद डायबिटीज़ आर एडवाइज टू फॉलो डाइटरी गाइडलाइंस अमेरिका रिगार्डिंग सैचुरेटेड फैट एंड ट्रांस फैट इनटेक। These recommendations include saturated fat intake to less than 10% kilocalories and limited trans fat. तो अमेरिकन रिगार्डिंग गाइडलाइंस यानी डायबिटीज़ पेशेंट के लिए उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं कि वो कितना फ़ैट लें। तो अगर जो डायबिटिक पेशेंट है उसे चाहिए कि वो 10% से कम किलो कैलोरीज फ़ैट ले अपनी डाइट में डेली। प्रोटीन, अब आगे हम पढ़ेंगे प्रोटीन का क्या रोल है। प्रोटीन का कोई इतना ख़ास रोल नहीं है डायबिटीज़ में, ना ही आज तक कोई ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे कि प्रोटीन या तो डायबिटीज़ इंक्रीज़ करता है या उसे कंट्रोल करता है, ऐसा कोई रोल नहीं प्रोटीन का। सो अल्कोहल, अल्कोहल दिस इज़ फॉर नॉन मुस्लिम के लिए तो अलाउ नहीं है अडल्ट, बट इफ़ देर इज़ एनी नॉन मुस्लिम ऑन माई चैनल, सो फॉर दोज ड्रिंक अल्कोहल इन मॉडरेट अमाउंट, फॉर वुमेन 1 drink एंड men 2 drinks a day। तो अब हम डिस्कस करेंगे कि डायबिटीज़ की 2 टाइप्स हमने डिस्कस की थी। तो इन्हें ट्रीटमेंट नहीं, कौन सा ऐसा ट्रीटमेंट है जिससे हम इन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। हमने टाइप 1 डायबिटीज़ भी पढ़ी, टाइप 2 डायबिटीज़ भी। तो मैं आपको दोनों का ट्रीटमेंट, सिंपल ट्रीटमेंट बताऊँगा। फॉर टाइप 1 डायबिटीज़, टाइप 1 डायबिटीज़ में ये होता है कि हमारी बॉडी बिल्कुल इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं करती। इंसुलिन क्या करती है, ग्लूकोज को कंट्रोल करती है। जब इंसुलिन नहीं होगी तो ग्लूकोज का लेवल एक्सीड करेगा, ये एक नेचुरल बात है। तो ऐसे पेशेंट्स को, टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट को चाहिए कि वो आर्टिफिशियल तौर पर, मतलब बाहर से इंसुलिन इंजेक्ट करें अपनी बॉडी में इंजेक्शंस के थ्रू, और उसको एक शेड्यूल बना लें। एक शेड्यूल के बगैर, मतलब अपनी पूरा एक लाइफ टाइम एक शेड्यूल बना लें कि उन्होंने इस टाइम खाना खाना है तो इस टाइम इंसुलिन लेनी है, खाने की इतने देर बाद लेनी है। उसके अलावा वो फिज़िकल एक्टिविटी को अपनी लाइफ में ज़रूर, मतलब एक्सरसाइज को अपनी डेली लाइफ में ज़रूर रखें, और अपना एक शेड्यूल बना लें इंसुलिन का, तो उनकी डायबिटीज़ है वो एक लिमिट में रहेगी।
नेक्स्ट है टाइप 2 डायबिटीज़। टाइप 2 डायबिटीज़ ज़्यादातर जो है ओवरवेट पीपल में पाई जाती है, जिनका यानी वज़न ज़्यादा होता है थोड़ा। तो जो ओवरवेट पीपल है उनके लिए तो एक सिंपल सी चीज़ है, अगर वो अपने बॉडी वेट को 5 to 10% गिरा लें, डोज कर लें, तो उनकी डायबिटीज़ की जो बीमारी है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि जब आप अपना वेट कम करते हैं तो इंसुलिन रेजिस्टेंस, इंसुलिन की इम्प्रूवमेंट होती है। तो डाइट इम्प्रूव करें अपनी। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट को चाहिए कि रेगुलर रूटीन पे एक्सरसाइज करें, यानी एक्सरसाइज अगर आप साथ साथ करेंगे तो आपकी डायबिटीज़ काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेगी। उसके अलावा टाइप 2 डायबिटीज़ पेशेंट्स को चाहिए कि वो अपनी डाइट को मेंटेन रखें, जो मैंने पीछे डाइट बताई है उसको फॉलो करें। जब आप टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट साथ साथ एक्सरसाइज करेंगे तो अपना बॉडी वेट को लॉस करेंगे। बॉडी वेट लॉस होगा तो ऑटोमेटिकली इंसुलिन प्रोडक्शन जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे आएगी, तो डायबिटीज़ कंट्रोल होगी। फर्दर ये कि ना वेट लॉस करेंगे तो ना वो सिर्फ आपके मतलब डायबिटीज़ कंट्रोल करेगा, वो आपके ब्लड प्रेशर को भी एक नॉर्मल लेवल पे मेंटेन करेगा। सो थैंक्स फॉर मच वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है, इफ़ यू हैव एनी क्वेरी, एनी क्वेश्चन, यू कैन आस्क इन कमेंट सेक्शंस। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।